इस वक्त कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर देश चिंतित है कि क्यों वहां पर हालात सामान्य हो रहे हैं, तो उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उस वक्त सीडब्ल्यूसी में इतिहास के पन्ने पलटकर नेहरू ने क्या किया और जिन्ना ने क्या किया और पटेल ने क्या किया, इसकी चर्चा का मतलब क्या था? आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं जब कश्मीर इसमें अपने से जूझ रहा है, ठीक चल रहा है? तो आपको इस चर्चा की जरूरत क्या है? सीडब्ल्यूसी में कितने मेंबर होते हैं मान्यवर, और कौन कौन से रेजोल्यूशन वहां पास हुए, क्या क्या बातें हुई, इस पे आपने बहस की? किसी एक व्यक्ति से का जो कश्मीर से आ रहा है उसने अपना एक ओपिनियन दे दिया, वो चूंकि आपके हितों को, बीजेपी के हितों को सूट करता है, इसलिए आप उस पर लेकर चढ़ बैठे। और इससे अतिरिक्त क्या है? ये तारिक हामिद कर्रा कौन है? कौन जानता है देश में? आप मुझे ये बताइए, आप इससे बहस ही क्यों कर रहे? नेहरू पे इस इशू पे भाजपा ने 18 जून 18 बहस कर चुकी है, कई बार बहस हो चुकी है। हम इतिहास के जिस पन्नों में जिनमें हमने लिखावटें नहीं लिखी, जिसके हम तशदीद नहीं रहे हैं, उसको हम जब भी करते हैं वो परिस्थिति जन्य चीजों पर करते हैं। पटेल साहब पूरा भारत चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जून 1947 में जब लास्ट वायसरॉय लुई माउंटबेटन से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि वुड यू बी सैटिस्फाइड बाय 560 एप्पल्स इन योर बास्केट और यू वांट द फुल बास्केट ऑफ 565? पटेल ने कहा कि आई विल थिंक ओवर इट, आई वांट द फुल बास्केट। पर आप क्यों बहस कर रहे हैं? आपने क्या बाकी चीजों पे बहस की कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्या क्या हुआ? नहीं, मैं इसलिए बहस कर रहा हूं, मैं इसलिए बहस कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं मैं क्यों तारिक अहमद कर्रा कौन है? मैं इसलिए बहस कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं मैं अगर तारिक हामिद कारा कोई नहीं है, तारिक हामिद कारा कोई नहीं है तो आपकी सीडब्ल्यूसी में है ना कोई व्यक्ति जो कुछ भी नहीं है, जो शून्य है, जो जीरो है, जिसका इस देश में कोई लेना देना नहीं, वो आपकी सीडब्ल्यूसी में है और वो बैठकर कुछ कहे और उस पर चर्चा ना हो। क्या और क्या चर्चा हुई? किस इशू पे ये बात उठी? नहीं, किसी भी इशू पर उठी हो। अगर वो पटेल को लेकर कहेंगे कि उनकी वजह से जिन्ना के साथ जो है वो पाकिस्तान से कश्मीर जुड़ जाता, ये क्या और नेहरू की वजह से, तो क्या इस पर चर्चा नहीं होगी? आप अगर मिस रिप्रेजेंट करेंगे कैसे पता चला आपको? सर ये कैसे पता चला आपको? आपने जो तारिक हामिद कर्रा का भी बयान दिखाया उसमें उन्होंने जिन्ना का नाम नहीं लिया, सीडब्ल्यूसी ने अपने नोटिफिकेशन में नहीं किया। आपने अभी खुद इस बात का जिक्र किया गया कि जब पटेल से पूछा गया कि आपको पूरा बास्केट चाहिए या कुछ हिस्सा चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे पूरा बास्केट चाहिए। ये फैक्ट है, ये आप भी मानते हैं। लेकिन उनको अभी आपने तारिक हामिद कारा को सुना, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि पटेल जो है वो चाहते थे कि पाकिस्तान और उसमें से चुनना हो कश्मीर को, तो कश्मीर को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बोलने देंगे? उन्होंने थियोक्रेटिक स्टेट्स की बात की। टू नेशन पॉलिसी उसी पे है, थियोक्रेटिक पे है। जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत हुआ उसी पे जन्म ही उसका हुआ। मुस्लिम राष्ट्र एक बनेगा, हिंदू राष्ट्र के हिंदू, गांधी जी ने, नेहरू जी ने इस चीज को ये नहीं कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाए, लेकिन जिन्ना का राष्ट्र तो वही था ना, टू नेशन थियरी। और क्या थी? और तारिक हामिद कर्रा ने, आपने अभी जो दिखाया उसमें तो कहीं नहीं कहा कि नेहरू जी और पटेल जी और जिन्ना जी का समर्थन था। कहां से लेके आए आप? नहीं, वो तो सर अभी आप भी कुछ बोल देंगे और बाद में कहेंगे कि मैं पलट जाता हूं। मीडिया ने मिस रिप्रेजेंट कर दिया, मीडिया ने मिस रिप्रेजेंट कर दिया। हमारे पास भी जो जानकारी है, हमारे रिपोर्टर के हिसाब से भी जो जानकारी उसमें उन्होंने कहा, तो हम पूछेंगे। आपके पास जानकारी नहीं है, हो सकता है नहीं होगी, और वो उस नेताओं का ये पलट जाना कि मिस रिप्रेजेंट कर दिया, ये तो होता ही है। संगीत रागी जी, क्या संगीत रागी जी, ठीक है, मैंने आपका इनिशियल कमेंट लिया। गलत मत बोलिए। नहीं, गलत कुछ नहीं बोल रहा। तारिक हामिद कर्रा का बयान दिखाया, उस बयान को फिर से दिखाइए। नहीं, मैं उसमें फिर दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा, जिसमें वो पटेल को लेकर क्या बोल रहे हैं वो भी सुना दूंगा, लेकिन पहले इनिशियल रिएक्शन दूंगा। नहीं, आपने उसको ठीक से नहीं सुना क्योंकि आपको सूट नहीं करता है। मुझे ये बताइए संगीत रागी जी, बताइए ना जिन्ना कहां बोला? संगीत रागी जी, नहीं, आपके लिए जिन्ना का मतलब है, आपके लिए इस बात का मतलब नहीं है कि वो कह रहे हैं कि पटेल चाहते थे कि कश्मीर जो है वो चला जाए पाकिस्तान के साथ। इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। संगीत रागी जी, क्या इस बात का कोई इंपॉर्टेंस नहीं? क्या जो तारिक हामिद कारा कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं? ये कौन व्यक्ति है, इससे कोई लेना देना नहीं, वो जो कहें उसको भूल जाइए। नहीं, ये एक बहुत व्यवस्थित और सुनियोजित प्रयास है, जिसमें सरदार पटेल जी को विलेन बनाने की कोशिश है। और एक कोई कोशिश आज से नहीं है, ये बहुत पहले भी एक लेखक हैं, आजकल वो बीजेपी के साथ भी खड़े हो गए थे कुछ दिनों पहले,
उन्होंने भी अपनी पुस्तक में यह जिक्र किया है। और एक कंसर्टेड प्रयास हुआ है कि देखिए, जम्मू कश्मीर के 370 वगैरह के बारे में आरोप लगाया जाता है नेहरू पर, लेकिन नेहरू ही थे जिनके कारण ये जम्मू एंड कश्मीर बच करके भारत के साथ रह पाया है। इससे बड़ा कोई झूठा बयान हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई गलत इतिहास का मूल्यांकन हो नहीं सकता। सच तो यह है कि सरदार पटेल देख रहे थे इस फाइल को और उनसे यह फाइल नेहरू ने छीनी थी। यह इतिहास के पन्नों का दस्तावेज है। कोई भी इसे तीन मूर्ति की लाइब्रेरी में जाकर के पटेल के पेपर को उठा करके पढ़ सकता है। नहीं पढ़ सकता है तो आरएनपी सिंह जी की एक पुस्तक आई है सरदार पटेल पर, उस पुस्तक को भी पढ़ सकता है। वो पुस्तक वितस्ता पब्लिकेशन से छपा हुआ है। दूसरी बात, यह भी एक द्वारका प्रसाद मिश्र जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है जिसमें कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का, मैंने आपके ऊपर देखा, आपके स्क्रीन पर देखा, आपने कुछ आप चला रहे थे। द्वारका प्रसाद मिश्र ने कहा कि जब हमने रेडियो पर यह संदेश सुना तो मैं भौचक था और मैं सरदार पटेल से जाकर के पूछा कि क्या आपने कैबिनेट में यह सब चर्चा किया था इसके बारे में। उन्होंने मना कर दिया। यह नेहरू की व्यक्तिगत निर्णय था कि कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासंघ में ले जाए, सिक्योरिटी काउंसिल के पास ले जाए। नहीं, इसमें मैं एक चीज रागी जी, एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, एक चीज और, बस आप अपनी बात पूरी कीजिएगा रागी साहब। मैं बस एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि रत्नाकर त्रिपाठी जी कह रहे थे कि तारिक हमीद कारा कौन है, इनके कहने पे क्या चर्चा करनी कि कौन है ये जो कह दे कि पटेल चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ चला जाए। तो 2018 का एक आर्टिकल है, उसकी हेडलाइन पढ़ देता हूं, सैफुद्दीन सोज तो कुछ होंगे कांग्रेस में कि वो भी जीरो है। बोल ही दिया ना, अभी रागी जी बोले ना कि सैफुद्दीन सोज का है, सरदार पटेल वाज एडमेंट गिव कश्मीर टू पाकिस्तान, टेक हैदराबाद। ये सैफुद्दीन सोज का बयान है। त्यागी जी बोल चुके हैं। देखिए जरा पूछिए रागी जी से कि सैफुद्दीन सोज बीजेपी के साथ भी थे कि नहीं।